Good morning, all the students. In the previous module, we have discussed about all the information regarding the polling booth and counting. Now the election is over, and we have got all the information regarding how the election is being conducted in our country. Okay, now the next question raises in our mind. It is, what makes election in India democratic? Make one thing very clear. If you are having a right to vote is not means that you are democratic or the country is democratic. There's a lot of things, there's a lot of different things also being there which makes the country's election democratic. We will discuss the basic things that basically being done in our country to make our इलेक्शन डेमोक्रेटिक बेसिकली हम जनरली अगर बात करें तो उसमें हम अगर डिस्कस करते हैं कि अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो उसके केसेस में कुछ चीज़ें ये हैं कि यू विल हैव अ चॉइस टू चूज। जैसे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं तो एटलीस्ट यू हैव अ चॉइस। केवल वोटिंग का अधिकार डेमोक्रेसी को शो नहीं करता है, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेसी को शो करती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन से अरेंजमेंट किए गए हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हों, और जितने भी इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। तो उसमें सबसे पहला है, द इलेक्शन वर्क इज बीइंग डन बाय द इलेक्शन कमीशन ओनली एंड इट इज इंडिपेंडेंट। Independent means the election commission is not being controlled by any of the government. Reason is why if it is being controlled by any of the government, तो government may get the benefit. अगर ये किसी भी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग बॉडी होती तो गवर्नमेंट क्या करता, अपने बेनिफिट के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ चीटिंग करा के अपने बेनिफिट्स के या अपने फेवर में सारे के सारे वोट पड़वा लेता, कास्ट करा लेता और फिर से गवर्नमेंट बनाती। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है जो कि एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ऑन द सेम वे द इंडियन इलेक्शन कमीशन इज आल्सो द इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट बॉडी। व्हाई इट हैज बीन मेड इंडिपेंडेंट आई टोल्ड अबाउट दैट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट थिंग्स, इलेक्शन दैट इज ईसी मींस इलेक्शन कमीशन takes decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of the elections to the declaration of the result। देखिए अगर हम डिस्कस करें, पहला पॉइंट जो कह रहा है, तो स्टार्टिंग से जितने भी डिसीजन लेने हैं इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट से लेकर, दिस ऑल डिसीजन is being taken by election commission only. There is no interference of any of the government body in this decision। किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का इस टाइप के डिसीजन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश इफ एनी और पार्टी दैट वायलेटेड। आई टोल्ड अबाउट व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने आपको बताया था कोई भी इलीगल सोर्स नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी की सारी इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन, लाइबिलिटीज और असेट्स की जो लिस्ट है वो सब। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एक बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस इन द वीडियो, दैट वाज कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो इससे 2 वीडियोस बिफोर था उसमें हमने कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस किया था। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, और इफ एनी ऑफ द पार्टी और एनी ऑफ द लीडर वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट, तो इट make a necessary punishment for that। Next, during the election period, the EC can order the government to follow some guideline। देखिए, I told about the election commission is independent body, it is not under the control of any of the government। So during the election period it will give the instructions or the orders to the government to follow the guideline which was being arranged by the election commission to prevent use of the misuse of the governmental power, to enhance its chances to win the election or to transfer some government offices। ये सारी चीजें जो होती हैं आचार संहिता लगने के बाद पूरी तरीकों से बैन कर दी जाती हैं। यानी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आने के बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो पहले से गवर्निंग बॉडी है या जो पहले से इलेक्टेड है, जैसे एग्जांपल के मान के चलिए आपकी स्टेट लेवल पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आ गई, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कि भाई इस डेट से इलेक्शन होगा। तो जब गाइडलाइन आ गई और आचार संहिता लग गई, उस डेट से लेकर आगे तक की डेट जब तक इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है और नई गवर्नमेंट नहीं बनती है, तब तक का कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो अभी है बीजेपी की वो नहीं ले सकती है।
ना ही वो गवर्निंग बॉडी को यूज कर सकती है, और ना ही वो कोई भी ऐसी काम कर सकती है जिससे उसको चांस ऑफ विन ज़्यादा हो पाए। ऑन द सेम वे, इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, नॉट अंडर द गवर्नमेंट। देखिए, एक जनरली क्या होता है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है या और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शंस पूलिंग के डे पे। ऑन दैट स्पेसिफिक डे उनको स्ट्रिक्टली वार्न किया जाता है कि दे विल नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट, they will follow the order of election commission only. So these are the basic things that makes our इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेटिक। इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स होते हैं कि जैसे जनरली इंडिया में डेमोक्रेटिक है या नहीं, इसके लिए सबसे बेटर वे ये है कि विल सी जनरली पार्टिसिपेशन के केसेस में कि कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो अगर इफ द पीपल आर हैविंग अ बिलीवेंस ऑन द इलेक्शन कमीशन दैट द इलेक्शन इज फेयर, देन द मैक्सिमम पीपल गो फॉर कास्ट द वोट। अगर लोगों को लगेगा कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है, अनफेयर है, तो बहुत कम लोग ही जो होंगे वो अपने वोट को कास्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो उसके केसेस में देखिए कुछ पार्टिसिपेंट्स के हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन यूजली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। वोटर टर्नआउट एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे अगर हम परसेंटेज कैलकुलेशन होता है तो उस केसेस में आई वांट टू शो यू अबाउट द वोटर टर्नआउट फिगर। तो उस केसेस में देखिए ये वोटर टर्नआउट की जनरली फिगर है, जिसमें जनरली क्या है कि एक स्पेसिफिक ईयर में कुछ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के वोटर्स जो हैं वो अपने आप को टर्न आउट कर लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि इलेक्शन जो है इट इज़ नॉट फेयर। तो इंडिया में क्या है, जनरली रिपीटेडली अगर आप देखें तो अर्ली टाइम और आज के टाइम पर वोटर टर्नआउट नहीं हो रहा है। द मैक्सिमम पीपल आर ट्राई टू कास्ट देयर वोट। इट शोज दैट द पीपल आर हैविंग अ बिलीवेंस ऑन द इलेक्शंस। पीपल का हर इंसान का विश्वास है इलेक्शन कमीशन पे कि हम जो वोट देंगे वो फेयर हाथों में जाएगा और उसका मिसयूज नहीं होगा। देखिए, इन इंडिया द पुअर लिटरेट अनप्रिविलेज्ड पीपल वोट इन अ लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन। इंडिया का अगर आप कंपेयर करते हैं तो ज़्यादातर गरीब लोग जो हैं ऐसे लोग हैं जिनको अंडर प्रिविलेज रखा जाता है, और जो इलिटरेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देते हैं। इट मीन्स कि मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया जो है वो उनको ये विश्वास है कि उनका जो वोट है वो गलत हाथों में नहीं जा रहा। नेक्स्ट है, कॉमन पीपल्स इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्शंस। they feel that through elections they can bring the pressure on the political parties to adopt the political policies and program favorable to them. They also feel that देयर वोट मैटर्स इन द वे द थिंग्स आर रन इन द कंट्री। देखिए, कॉमन पीपल्स का मतलब ज़्यादातर लोग कॉमन पीपल हैं इंडिया में, तो दे विल सिंपली थिंक अबाउट एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग अबाउट द इलेक्शंस इन द माइंड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हूं तो बिफोर द इलेक्शन आई एनालाइज लॉट ऑफ थिंग्स की टू whom आई शुड कास्ट द वोट। तो एंड ऑल दिस सिचुएशन द कॉमन पीपल्स हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस। And one more thing is that they will also having or thinking like that they can make any changes, or most probably the changes has been made। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है, इफ दे आर नॉट हैप्पी देम, तो देयर इलेक्शंस और देयर कास्टिंग ऑफ द वोट कैन टर्न आउट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट और उनको हटा सकता है। देखो, द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड द एक्टिविटी हैज बीन इंक्रीज ओवर द ईयर। ड्यूरिंग 2004 more than one third of the voter took parts in the campaigns related activity. More than half of the people identify themselves as being close to one to another political party. And one out of every seven voters is the member of the political party. See that things कि कैसे लोगों का पॉलिटिक्स में आज के टाइम पर क्या है, विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं, मोर देन हाफ पीपल्स हैं, या हर एक 7 वोटर में से एक वोटर ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का एक स्पेसिफिक मेंबर होगा। तो दिस शोज दैट द इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक इन इंडिया, क्योंकि द पीपल्स आर हैविंग अ चॉइस टू चूज, कि उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं और उनमें से दे विल जस्ट एनालाइज दैट विच ऑप्शन इज बेटर टू देम, तो दे विल गिव द चांस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इज असेप्शन ऑफ द इलेक्शन आउटकम्स। देखिए, अगर डेमोक्रेटिक नहीं होगा इलेक्शन तो जो रूलिंग पार्टी है वो आउटकम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। रीजन क्या है, अगर मान लो इलेक्शन इज नॉट डेमोक्रेटिक, सपोज दैट एक सिचुएशन है, इफ द इलेक्शन इज नॉट डेमोक्रेटिक,
तो डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो जो रूलिंग पार्टी है अगर वो इलेक्शन हार जाती है तो वो उस आउटकम को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो क्या करेगी, रेवोल्यूशन करेगी इसके लिए। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम अगर एक रूलिंग पार्टी है अगर वो हार जाती है फिर नेक्स्ट पार्टी अपना इलेक्शन जीत जाती है तो ईच एंड एवरी पार्टी एक्सेप्ट द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, because the part देखिए in the previous one we have discussed that how the people of the country have believe on the election commission's system, or here we discuss that how the government or the political parties is also having the belief on the system that is being made by the election commission for polling। ठीक है, the ruling party routine the loss election in both at the national and the state level। In fact, in every two out of the three elections held in the last 25 years, the ruling party lost। देखिए जनरली ये किया जाता है कि आफ्टर द 5 years रूलिंग पार्टी इलेक्शन को लॉस्ट करती है। एक एस्टिमेटेड से पता चलता है कि कम एवरी टू आउट ऑफ द थ्री इलेक्शन, 2 से 3 इलेक्शन में 25 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें यह है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन को लॉस करती है। रूलिंग पार्टी का मतलब जिसकी अभी करंट गवर्नमेंट है, अगर इलेक्शन होता है तो अब नेक्स्ट टाइम उसकी गवर्नमेंट नहीं बनती है, किसी और की गवर्नमेंट बनती है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। इफ देयर विल बी करप्शन तो जो रूलिंग पार्टी है वो करप्शन करती है और अपने आप को मेंटेन रखती और वो वहां से नहीं हट सकती थी। ठीक है, देखिए इन द यूएस एंड incumbent of sitting election representative rarely lost an election। In India, about half of the sitting MPs and MLA lost the election। इंडिया में क्या होता है, अगर आप टोटल एमएलए या एमपीज जो होते हैं, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर होते हैं या जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर्स होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, इलेक्शंस को हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बाइंग वोट्स, दोज हु नो द क्रिमिनल कनेक्शंस एंड ऑफन लूजेस। यानी कोई भी अगर अनफेयर मीन्स को यूज करता है, लोगों को पैसा देता है या वोट को खरीदने की कोशिश करता है, या किसी भी एक लीडर का कोई भी क्रिमिनल कनेक्शन आ जाता है, तो 99.9% इट हैपेंस दैट दे लॉस दे लॉस द इलेक्शंस। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो लोग अपने इलेक्शंस को लॉस करते हैं। उसके अलावा बियरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शंस, द इलेक्शन आउटकम्स आर यूजली एक्सेप्टेड बाय द पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। ठीक है, तो पीपल के जो वर्डिक्ट मान के इलेक्शंस को हर एक डिफीटेड पार्टी एक्सेप्ट करती है। बहुत कम ही केसेस होते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पोर्शन।